अगर मैं आपसे कहूं कि वो अमेरिका जिसके पीछे दुनिया भागा करती है, आज वही अमेरिका भारत के पीछे भाग रहा है। अरे हां, क्योंकि अमेरिका ने आकर कहा कि भारत तुम यार ये हमारे 3 मदद कर देते तो हमारा क्रियाकलाम हो सकता था। आप सुन रहे होंगे ना कि ट्रंप पूरे दुनिया पर सभी देशों पर टैरिफ मारने की बात करता है और टैरिफ मार भी देता है। आज भारत ने इसके ऊपर टैरिफ मार दिया, अमेरिका के ऊपर कह दिया कि जो अमेरिका की दालें हैं वो दाल अब कभी गलेंगी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर हम 30% का टैरिफ मार रहे हैं। यानी कि अमेरिका की दाल भारत के अंदर आकर 30% महंगी होकर बिकेंगी, यानी कि अमेरिका की दाल कोई खरीदेगा नहीं। और जैसे ही भारत ने ये कहा भाई साहब, फिर उसके बाद जानते हो अमेरिका पूरी तरीके से टूट गया। कहा कि यार अगर भारत तुम ऐसा कर दोगे तो हमारे किसान कहां से कमा पाएंगे। लेकिन सवाल उठता है ना कि आखिरकार ये पूरा मुद्दा क्या है, दाल को लेकर क्यों चर्चा हो रही है। हाँ, आप देखने की कोशिश करोगे तो ये आपके सामने अभी अमेरिका का मैप आने वाला है। ये पूरा का पूरा अमेरिका यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये जो यूएसए है इसके अंदर टोटल माने जाते हैं 50 टोटल राज्य हैं, और इन 50 राज्य में से 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा दाल उगाई जाती है। एक मोंटाना, दूसरा नॉर्थ डकोटा। ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां मान लीजिए पूरे अमेरिका के बराबर यहीं पर दाल उगती है और यहीं के ही लोग दाल उगाते हैं, तो यहाँ के लोग खाते पीते हैं। लेकिन यही के ही लोग दाल उगाते हैं तो यही लोग एक्सपोर्ट करते थे भारत के अंदर। अब आप कहोगे कि यार भारत के अंदर तो दुनिया में सबसे ज्यादा दाल उगाई जाती है, तक कहाँ यहाँ से मंगाएगा। अरे भारत के अंदर दाल दुनिया में सबसे ज्यादा उगाई जाती है, लेकिन भाई साहब दुनिया में सबसे ज्यादा दाल खाई जाती है भारत के अंदर। तो भारत जो दाल उगाता है ना वो खुद उतना खा भी ले जाता है। अरे आप देखते नहीं हो गांव शहर में जहां न्योता मिल गया तो झुआ भर कहते हैं भैया 2 कल चलो आउट डाल दे। वहां दलियों सबको निक लगने लगती है। भारत के अंदर दाल चावल एकदम नॉर्मली खाया जाता है। भाई साहब सुबह दाल चावल या दोपहर को दाल चावल या शाम को दाल चावल, एक बार दाल चावल बनता जरूर है। यूपी में, बिहार में, दिल्ली में आकर देख लो, लगभग अक्सर दाल चावल ही चलता है। तो जिसकी वजह से भारत के अंदर दाल बहुत कंज्यूम भी होता है। और भी आप देखते होंगे कि बहुत से लोग जिम करते हैं, कहते हैं भैया हमें प्रोटीन चाहिए, दाल खानी है, भिगो दलवा खा लेते हैं कुल। तो उसकी वजह से भारत में दाल कम पड़ जाते हैं। भारत को दूसरे देश से मंगाना पड़ता था, भारत अमेरिका से मंगाता था। अमेरिका में 2 शहर ऐसे थे जहां पर सबसे ज्यादा दाल उगाई जाती थी, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ के लोग क्या है, अब भारत ने अगर 30% का टैरिफ मार दिया, यानी कि जो अमेरिकी दाल है वो भारत के अंदर आकर 30% महंगी बिकेंगी। अब भैया जो चीज 1000 रुपये की मिल रही थी, अगर वो 1300 रुपए की मिले तो क्या आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। अब मान लो कोई आदमी 10,000 की सोच रहा है, जाके दाल खरीद ले 1 साल भर का, तो 10,000 दाल खरीद रहा है, वही 13,000 की दाल मिल रही है, 3,000 एक्स्ट्रा लग रहा है, तो खरीदेगा नहीं। इससे बढ़िया वो भारत की दाल खरीद ले, जो सस्ती दाल मिलेगी उसे खरीदेगा। अमेरिका की दाल खरीदेगा नहीं, किराना वाले, स्टोर वाले लाएंगे ही नहीं अमेरिका की दाल, क्योंकि वो बिकने ही वाली नहीं है। और इसी वजह से जो अमेरिका की दाल बिकेगी नहीं तो अमेरिका भारत भेजेगा नहीं। क्यों भेजेगा जब बिकी नहीं रही, और भेज भी तो नहीं पाएगा। और इसी वजह से इस 2 राज्य के जो किसान है ना वो जैसे आंदोलन टाइप पर उतर आए। आपको मैं बता देना चाहता हूं ये 50 राज्य हैं। एक राज्य में यहां पर 2 सेनेटर होते हैं। जैसे भारत के अंदर लोकसभा राज्यसभा होता है, वैसे अमेरिका के अंदर भी 2 हाउसेस होते हैं, एक तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक तो सेनेट होता है। जैसे वहां यहाँ लोकसभा, वहां राज्यसभा, वहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट होता है। सेनेट के अंदर आप देखोगे, मैंने बताया सेनेट में ना सेनेटर्स बैठते हैं, मतलब वो जो अधिकारी नेता होता लोग बैठते हैं, वहां सेनेटर उन लोग को कहा जाता है। तो एक राज्य के अंदर 2 सेनेटर होते हैं। यहाँ भी 2 सेनेटर होंगे, यहाँ पर भी 2 सेनेटर, यहाँ पर भी 2 सेनेटर, यहाँ पर भी 2 सेनेटर। तो ये जो सेनेटर है ना, ये लोग ट्रंप को पत्र लिख दिए हैं। कहें ट्रंप सुन लो, देखो यही पत्र पूरा लिखे, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, द व्हाइट हाउस, उसके बाद तमाम चीजें लिखे हैं। और इस तमाम चीज में यही लिखा गया है कि भैया जो इंडिया है उसने टैरिफ मार दिया है, 30% का टैरिफ मारा है। जैसे येलो पी जो है, येलो पी का मतलब वही जो होता है ना, दाल ओल होती है पीली पीली वाली, उसी सबको कहा जाता है। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी का भी नाम पूरा का पूरा लिखा जाता है। और कहा गया है कि जो 2020 से ट्रेड डील पर नेगोशिएशन चल रही है ना, इसके अंदर 3 शर्तें आप रखो, मतलब 3 मदद, चाहे आपको भारत से मांगनी हो मांगो, नहीं तो भाई साहब ठीक नहीं होगा। अब देखिए वहां के जो सेनेटर्स हैं उनको अगर इलेक्शन जीतना होगा तो जनता को वोट पाना जरूरी होगा। अब जनता को वोट कब पाएंगे भैया? जब वो लोग 30% का टैरिफ हटाएंगे, और 30% टैरिफ हटाएंगे तभी तो वहां का किसान कुछ जी खा पाएगा, तभी तो वहां के जो किसान है जो दाल उगाए उनकी दाल बिक पाएगी। और अगर नेता लोग नहीं मतलब किसान को प्रॉफिट पहुंचा पा रहे हैं तो नेता को वहां के लोग वोट नहीं देंगे। तो यहाँ पर वोट बैंक की बात आ जाती है। और जब वोट बैंक की बात आ जाती है तो आपको पता ही होगा
फिर किस लेवल पर चरम सीमा और किस लेवल पर वो पॉलिटिक्स जा सकती है। अब मैं आपको बताने की कोशिश कर देना चाहता हूं कि आखिरकार मेन मुद्दा था क्या। देखने की कोशिश करोगे तो अगर भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड होता है वो लगभग 11 लाख करोड़ का कुल होता है, मतलब हर साल अलग अलग हो सकता है, ये 2024 के हिसाब से बात की जा रही है। यहां पर जो आपका अमेरिका है वो भारत के अंदर लगभग 3 लाख मतलब 3.46 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया करता है, मतलब भारत के अंदर सामान भेजता है। अरे क्या क्या भेजता है वो भी देख सकते हो आप, जैसे कि भैया कच्चा तेल भेजता है, पेट्रोलियम भेजता है, कोयला, हीरा, विमान उमान देता है, अंतरिक्षयान देता है, ये सारी चीजें देता है। लेकिन अगर भारत को देखें तो भारत जो है वो अमेरिका के अंदर लगभग 7.35 करोड़ लाख की चीजें भेजा करता है। क्या क्या भेजता है, जैसे यार फार्मास्यूटिकल, यही दवाई ववाई, पैरासीटामोल और बाकी चीजें, डिवाइस, ज्वेलरी, पेट्रोलियम, कपड़े और बहुत सारी चीजें भेजा करता है। तो भारत यानी कि अमेरिका के अंदर ज्यादा चीजें भेजता है, यानी कि भारत का फायदा होता होगा। अरे हाँ भाई साहब, भारत जो है वो अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, भेजता ज्यादा चीजें है, खाने पीने की चीजें, बहुत सारी चीजें भेजा करता है। तो अब क्या था कि भारत और अमेरिका के बीच एक जो ट्रेड डील होने वाली थी वो कई करोड़ों की होती, कई हजार कई लाखों करोड़ की होती, उसमें बातचीत होता। उसमें ट्रंप वो कह रहा था कि भारत तुम हमारे लिए यार ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है तुम इस पे बहुत टैरिफ लगा कर रखे हो, टैक्स लगा कर रखे हो, इसे हटाओ यार ताकि हम तुम्हारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एंट्री कर सकें। तो भारत कहा कि अरे ये क्या कह रहा है। फिर अगर मान लेते हैं भारत अगर उन लोग के लिए, अमेरिका के लिए भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दे कि भारत के लोग आकर, मतलब अमेरिका के लोग आकर यहाँ पर बेच सकें, अब क्या जबरदस्ती थोड़ी ना रोका जा रहा होगा। असल में उन लोग के सामान के ऊपर भारत ने पहले से बहुत टैक्स मार कर रखा है, वहां का अगर सामान यहाँ आएगा बिकेगा नहीं, इतना महंगा रहेगा, इस वजह से वो लोग यहाँ बेच नहीं पाते। तो यही ये लोग कहते हैं कि भैया, अमेरिका कहता है कि इंडिया यार थोड़ा टैरिफ और ऊपर टैक्स हटाओ ताकि हम आ सकें। अब आप खुद सोच कर देख लीजिएगा, अगर अमेरिका के लोग यहाँ पर आ गए, मतलब अमेरिका का सामान यहाँ पर आकर बिकने लगा, तो अभी मान लेते इतने लोग गेहूं खाने वाले हैं और इतना सा गेहूं है तो पूरा पड़ जाएगा। लेकिन अगर इतना गेहूं हो गया तब गेहूं करोगे क्या। आपको पता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसका दाम एकदम से गिर जाता है क्योंकि वो नॉर्मली उपलब्ध हो जाती है, और जब कोई चीज बहुत कम होती है उसका दाम बहुत ज्यादा होता है। अब आप बताइए, अगर अमेरिका के लोग झुग्गा भर ला के यहाँ मटर, दाना, पानी, बहुत सारी चीजें ला पटक दिए, दाल ओल पटक दिए, तो भारत के अंदर दाल का दाम गिर जाएगा। तो भारत के अंदर जो दाल बोते हैं वो लोग कमा कहां से पाएंगे जब उनको अच्छा दाम ही नहीं मिलेगा। और किसान कहां से कमाता है यार, वो जो अपने खेत में उगाता है उसी को बेच के थोड़ा 2 पैसे कमा पाता है, जो लोन सोन उसके ऊपर चलता रहता है, खेतों जो जुताया रहता है, खाद जो डाले रहता है, उसका पैसा वो निकाल पाता है, दे पाता है। अब पता लगा अमेरिका के लिए खोल दिया जाए मार्केट, तो अमेरिका के लोग आकर यहाँ पर सारी सामान पटक देंगे और फिर भारत के जो किसान हैं वो कुछ कमा ही नहीं पाएंगे। इस वजह से भारत इन लोग के लिए मार्केट अपना खोल नहीं रहा है। अब यहाँ पर अमेरिका जो था सबके ऊपर टैरिफ मार रहा था और ये कह रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर खोलो, लेकिन भारत ने उल्टा ही 30% का टैक्स लगा दिया। और 30% का जब टैक्स लगाया तो इनका मुंह एकदम चोंगा हो गया, क्योंकि ये सोच रहे थे कि हम भारत को डरवा उड़वा कर, अरे यार जब तुम हमारे ऊपर 50% मार सकते हो, क्या तुम्हारे ऊपर 300% ना मार सकें। तो भारत ने मार दिया और कह दिया देखो भैया, अभी तक तो तुम्हारे ऊपर कोई टैरिफ नहीं मारा था, हम मारेंगे। तुम जो कह रहे थे कि ट्रेड डील में एग्रीकल्चर सेक्टर को खोलो, तुम यार एग्रीकल्चर सेक्टर खोलने की तो बात छोड़ो, हम तुम्हारे ऊपर उल्टा टैक्स मार देते हैं। इस वजह से अभी अमेरिका बहुत ज्यादा बौखला चुका है। अमेरिका ने 3 शर्तें रखी हैं भारत के सामने, मतलब अमेरिका के किसानों ने और अमेरिका की जो सेनेट है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखी है। कहा है पहली चीज तो जो अमेरिका के ऊपर भारत ने दाल के ऊपर 30% का टैरिफ मारा उसे कम कराओ। अब कम बहुत ज्यादा कितना होगा, 25% तक, 20%, तब भी महंगाई बिकेगा, तब भी कोई नहीं खरीदेगा। दूसरा शर्त ये रखा, मतलब दूसरी मदद ये मांगी है कि चाहे जो हो जाए इसे कम कराओ और अमेरिका के लिए इंडिया की मार्केट खोलो, क्योंकि आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कंज्यूम बहुत ज्यादा लोग करते हैं, मतलब खाते पीते बहुत ज्यादा, नहीं होता तो मिल जाए 10-10 पूरी एकदम ढकेल देंगे, तो गेहूं कहां से पूरा पड़ेगा। फिर उसके बाद जो ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच होने वाली है, उस ट्रेड डील के अंदर इस दाल को भी शामिल किया जाए। ये 3 शर्तें और 3 मदद मांगी गई है और कहा गया है कि ट्रंप आप खुद मोदी से कहिए ये सारी काम करने को, और अगर नहीं कह पाए तो आप गिड़गिड़ाइए, मदद मांगिए कि भैया कैसो करके कर दो यार, नहीं तो हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। तो इनको करना पड़ेगा। और आपने सुना होगा कि ट्रंप भी कह चुके हैं कुछ समय में मैं मोदी से मिलने वाला हूं, और आपने ये भी सुना होगा कि मोदी को ये आमंत्रित भी करने वाले हैं।
अरे वो ट्रंप जो कि भारत को डेड इकोनॉमी बता रहा था, आज वही ट्रंप भारत के पीछे पड़ चुका है। भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसना चाहता है, मोदी से मिलना चाहता है। देखिए, दाल के बारे में अगर और अधिक जानना है तो मैंने आपको पिछले लेक्चर वाले में पूरा डिटेल से बताया था कि आखिरकार कैसे टैरिफ लगा, क्यों लगा और भारत ने क्यों लगाया। अगर उसके बारे में जानना हो और अधिक तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।